नमस्ते साथियों, मारियो गुरमीत और आज का हमारा विषय है कि नारी का समाज में कैसा स्थान है। आज मदर डे भी है। कहते हैं कि जिस कुल में पत्नी से प्रसन्न पति और पति से पत्नी सदा प्रसन्न रहती है, उस कुल में निश्चित कल्याण होता है। यदि दोनों आपस में अप्रसन्न रहते हैं तो उस कुल में नित्य लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अरे जिस घर में नारियों का सत्कार होता है, उस घर में उत्तम गुण, उत्तम पदार्थ तथा उत्तम संतान होते हैं। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिस घर में नारियों को दुख पहुंचाया जाता है, वह कुल शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जिस घर व कुल में नारियों को सम्मान दिया जाता है, उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, उन्हें सदैव प्रसन्न रखा जाता है, वह कुल सदा प्रसन्न रहता है और उन्नति करता है। समाज के निर्माण में पुरुष और स्त्री का दोनों का बराबर का स्थान है। पुरुष और स्त्री गृहस्थ की गाड़ी के दो बराबर पहिए हैं। गृहस्थ की उन्नति के लिए आवश्यक है कि ये दोनों ठीक प्रकार से एक दूसरे का सहयोग देते चलें। पुरुष और स्त्री दोनों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं तथा अपने अपने अधिकार हैं। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं हैं, अपितु सहयोगी तथा पूरक हैं। पुरुष इसलिए पुरुष है कि उसमें पौरुष अर्थात बल पराक्रम है, दुष्ट का दमन तथा श्रेष्ठ की रक्षा में समर्थ है। माता निर्माता भवती, माता इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि वह संतानों का निर्माण करती है, बच्चों को जन्म देती है, उन्हें जन्म देकर पालन पोषण करती है तथा उन्हें उत्तम शिक्षा देती है। लज्जा तथा शालीनता नारी के स्वाभाविक गुण है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर नारी भी पुरुष का पौरुष धारण कर सकती है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उन्होंने कैसे अंग्रेजों को दौड़ा कर मारा था। मानवता के सिद्धांत पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए बराबर के हैं। दोनों ही को एक विवाह करने की आज्ञा है। अगर पुरुष विदुर होने पर दूसरा विवाह कर सकता है, तो स्त्री भी विधवा होने पर दूसरा विवाह कर सकती है, परंतु यह नियम होना चाहिए कि विदुर पुरुष का विवाह विधवा स्त्री से ही हो। स्त्री प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह तथा पर्दा प्रथा वेद और वैदिक संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। दहेज प्रथा समाज पर लानत है और काला धन इसके लिए जिम्मेदार है। अरे नारी को भोग विलास की वस्तु समझना, उसके शरीर का प्रदर्शन विज्ञापनों में करना, सिनेमाओं में तस्वीरों द्वारा उसके शरीर तथा हाव भाव के प्रदर्शन से पुरुषों का घटिया किस्म का मनोरंजन करके उनकी जेब से पैसे ऐंठना भारतीय सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। अरे हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया कि यस्य नारी स्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो इसलिए आप नारी का सम्मान कीजिए, उसे भोग विलास की वस्तु मत समझिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी नारी का समाज में महत्व समझ सके और उनको इज्जत दे सकें। धन्यवाद।